नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में या फिर पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप एक बार देख लेते हैं ना, तो आपका कन्फर्म है कि 2 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। ये प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता जो भी है ना, ये कोई भारी नहीं होता है चैप्टर। ठीक है, तो देखिएगा सबसे इसमें का पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। जैसे एक सिक्का ले लीजिए, कोई भी सिक्का, उसे एक बार उछालिए, फिर दूसरा बार उछालिए जाता है, तो कम से कम एक चीत यानी कि हेड, समझ में आ रहा ना, हेड आने की प्रायिकता क्या है, हेड आने की प्रायिकता क्या है, समझ में आ रहा ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हॉल लिखेंगे ना हम लोग। सबसे पहले हॉल लिखेंगे कॉर्नर में, यानी कि एक साइड में हॉल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कुल, यानी कि कुल घटनों की संख्या कितनी हो सकती है, घटनों की संख्या बराबर। जैसे देखिए 2 गो सिक्का है, 2 गो सिक्का कौन चीज, एक ही सिक्का है बट उसे 2 बार उछाला जाता है। तो 2 बार उछाला जाता है यानी कि 2 गो सिक्का हो गया ना। एक बार लिए तो एक सिक्का, फिर दूसरा सिक्का, वही सिक्का को 2 बार ले लिए तो 2 सिक्का होगा, समझ गए ना। यानी कि 2 इंटू 4, यानी कि मान लीजिए एक सिक्का उछालेंगे तो एक सिक्का ले लिए, उसमें एक तरफ हेड भी रहेगा एक तरफ टेल रहेगा। तो पहली बार उछालेंगे तो हो सकता है हेड आए या टेल आए, यानी कि 2 गो घटना हो सकता है। फिर दूसरा बोले तो 2 घटना, यानी कि 4 गो घटना टोटल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4। समझ में आ रहा है इतना, तो ये 4 लिख दिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता क्या है, तो ये लिखेंगे। उसके बाद कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता बराबर। अब देखिए जैसे प्रायिकता बराबर अभी नहीं करेंगे। जैसे देखिए अगर एक सिक्का एक बार उछालेंगे हम लोग तो क्या आ सकता है, अगर मान लीजिए पहले बार उछाले तो हेड आ गया, हो सकता है कि दूसरा बार भी उछाले तो हेड आ गया है, ऐसा हो सकता है। या फिर पहले बार उछाले तो हेड आया, दूसरा बार टेल आ गया, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि अगर हम दूसरा बार टेल आ गया, दूसरे में भी टेल आ गया, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि पहला में टेल आ गया, दूसरा में हेड आ गया। इतना आपको तो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, इस तरह के हो सकता है। तो देखिए अब देखिए किसमें कई गो हेड है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितनी दिख रही है आपको, किसमें हेड दिख रहा है। जैसे 1 2 3, इसमें कोई हेड नहीं दिख रहा है, तो इसलिए बराबर में इसकी संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। हेड यानी कि एज, समझ में आ रहा है, चीत, समझ में, तो 3 हो गया, इसका संख्या 4 हो गया। इतना क्लियर समझ में आ रहा। तो अब लिखेंगे इसलिए प्रायिकता, फॉर्मूला होता है, बस एक ही फॉर्मूला है पूरे प्रायिकता चैप्टर में, प्रायिकता बराबर कम से कम एक चीत आने की, यानी कि हमेशा देखिए नीचे रहेगा कुल घटना, यानी कि कुल जो संख्या रहेगा नीचे रहेगा। तो लिखें फॉर्मूला, सबसे पहले लिखना जरूरी है नहीं, तो फॉर्मूला लिखें कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता। ठीक, यहाँ तक बटा हो गया। अब बटा में लिखेंगे कुल घटना। उसके बाद देखिए कि कम से कम एक कई गो है, इसमें कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता कितने दिया गया, टोटल 3 दिया गया, समझ में आ रहा। तो ऊपर 3 लिख देंगे ना, और नीचे 4, कुल घटनाओं की संख्या 4। तो अभी ये कटने वाला है नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, यही आंसर हो गया। समझ में आया इतना, ये प्रायिकता का क्वेश्चन इतना ही में बन गया। बस आपको इसी में क्या मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, समझ में आ रहा ना, 2 नंबर। अगर आपको फार्मूला बस याद रखेगा, हमेशा याद रखना कि टोटल चीज़ कितना रहेगा, वो हमेशा नीचे रहेगा, जो घटना हो सकता है वो क्या है, ऊपर रहेगा। इतना समझ में आ रहा है आपको।
उसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी में कि एक बक्से में एक बक्सा है, जैसे एक डिब्बा है यहाँ पे, मान लीजिए एक डिब्बा है, एक डिब्बा है, इसमें कह रहा है कि 3 गो नीला गेंद, यानी कि 3 गो नीला गेंद, और फिर कह रहा है कि 2 गो सफ़ेद गेंद, और फिर 4 गो लाल गेंद। समझ रहा है कि 3 नीली गेंद, 2 सफ़ेद और 4 लाल गेंद है। यदि इनमें से एक गेंद यादृच्छिक यानी कि बिना इसमें देखे हाथ डाल के निकाला जाता है तो इस गेंद के नीला होने की प्रायिकता क्या है। यानी कि इस बक्से में देखना नहीं है, बस हाथ डालना है और निकाल लेना है, तो गेंदा जो निकलेगा आपका हाथ डालेंगे तो कौन गारंटी है कि आपका वो गेंद जो है नीला होगा। ठीक है, इसी का प्रायिकता ज्ञात करना है कि कितना पर हो सकता है कि वो नीला होगा। तो लिखेंगे हल, हल समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए सबसे पहले लिखेंगे कुल घटना, कुल घटना, घटना यानी कि कै गो है 3 2 4, सभी को क्या कर देते हैं हम लोग जोड़, 3 2 4 सभी को हम लोग जोड़ देते हैं। तो लिख देंगे हम लोग कि 3 प्लस में 2 प्लस में 4, इसको ब्रैकेट कर देंगे, बराबर में जो आएगा 3 2 5 और 5 4 9 आ गया इतना कुल घटना। उसके बाद पूछ रहा था हमारा कि तो इस गेंद के नीला होने की प्रायिकता क्या है। तो नीला गेंद, तो लिखेंगे नीले होने की प्रायिकता, प्रायिकता कहने का मतलब कि जो एगो नीला गेंद होगा उतना ही होगा। नीला गेंद का एगो आपका यहाँ पे 3 गो है, ठीक है। तो नीला, नीले होने की प्रायिकता बराबर कितना है आपका 3, समझ में आ रहा, 3 है। इतना आपको तो क्लियर समझ में आ रहा कि नीला होने की प्रायिकता 3 है। तो इसलिए फॉर्मूला होता है प्रायिकता बराबर कुल घटना, नीचे कुल घटना, जैसे लिखें कुल घटना, और उसके बाद ऊपर लिख देंगे नीले होने की प्रायिकता। ठीक है, उसके बाद बराबर, अब देखिए कि नीला होने की प्रायिकता कितना दिया गया है, नीला यानी कि 3 दिया गया है। अब बटा में इधर देख लीजिए, तनी ऊपर देखिए 3 है, और फिर कुल घटना का आपका 9 है, तो इसको फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। आंसर इसका क्या होगा, हो जाएगा। ठीक है, आप इसके नीचे चलिएगा, हमारा जगह नहीं था इसलिए इधर चल गया। ठीक है, जैसे हम इसको लिए तो इसके नीचे चलेंगे, फिर इसको इसके नीचे आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे अतः, या फिर जो भी है इतना ही, आंसर हम लोग क्या करते हैं, आंसर हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद भी अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक।